हेलो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो ये है सीता और गीता की कहानी। तो चलिए बच्चों देखते हैं आज सीता गीता की कहानी में क्या होता है। यहाँ पर सभी लोग सोए हुए हैं, सुबह का टाइम है और तभी यहाँ पर पकौड़ी की बुआ नंदनी आ जाती है अपनी छोटी सी बेटी चुलबुली को लेकर। अरे यहाँ पर तो सभी लोग अभी सोए हुए हैं। अरे चुलबुली, लगता है हम कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए हैं। चलो चुलबुली तुम नीचे जाओ। अरे मम्मी, नीचे छोड़ दिया मुझे। चलो मैं जल्दी से पकौड़ी दीदी को उठाती हूँ। पकौड़ी दीदी उठो जल्दी, पकौड़ी दीदी उठो जल्दी। अरे अरे बस बस, कितना शोर मचाती हो। तुम ऐसा करो, थोड़ी देर खेल लो, ये अपने आप उठ जाएंगे। मैं तुम्हारी मामी को उठाती हूँ। भाभी, गीता भाभी उठो। अरे ये तो नंदनी की आवाज है। अरे नंदनी दीदी आप, अरे दीदी आप इतनी सुबह सुबह कैसे? अरे दीदी, अरे हाँ भाभी, मैं जल्दी ही आ गई, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। और चुलबुली ने भी बहुत ज्यादा शोर मचा के रख रखा था कि चलो मामी के घर, चलो मामी के घर। अरे चुलबुली, अरे कहाँ है चुलबुली? अरे वो रही ना, देखो तो अपने भाई बहन को जगाने में लगी हुई है चुलबुली तो। अरे हाँ, कहाँ है चुलबुली? अरे चुलबुली कितनी क्यूट है। चुलबुली आओ मेरी गोदी में। अरे आती हूँ मामी, आती हूँ। अरे जल्दी से मुझे गोदी में लो। अरे वाह चुलबुली, तुम तो कितनी क्यूट हो, कितनी प्यारी हो। हाँ, और डेंजरस भी हूँ, बहुत ज्यादा झगड़ा करती हूँ मैं, बहुत ज्यादा खड़ूस हूँ, इसीलिए मेरा नाम चुलबुली है। नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लगता तुम बहुत खड़ूस हो, तुम तो बहुत प्यारी हो। चलो चलो जल्दी से अपने भाई बहन को उठाओ, फिर तुम सारे लोग बहुत अच्छे से खेलना। हाँ हाँ मामी, जल्दी से मुझे छोड़ो, मैं जल्दी से भाई बहन को जगा लेती हूँ। अरे दीदी आप, अरे चुलबुली तो बड़ी हो गई है, पहले तो बहुत छोटी थी, पहले तो बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। मामी, अरे मामी मुझे गोदी में तो लो, वैसे ही बातें बना रही हो खड़ी खड़ी। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें गोदी में लेने ही वाली। अरे नन्हे दीदी, ये चुलबुली तो बहुत ज्यादा बोलने लगी है, पहले तो बिल्कुल छोटी थी, बिल्कुल भी बातें नहीं करती थी। रुको, मैं तुम्हारे भाई बहन को अभी उठाती हूँ, तुम सारे लोग बहुत अच्छे से खेलना। अरे पकौड़ी, देखो तो चुलबुली आई है। अरे गुड्डू जल्दी से उठो, देखो चुलबुली आई है। ये क्या, गुड्डू और पकौड़ी तो उठ ही नहीं रहे हैं। अरे पता नहीं इन्हें आज क्या हुआ है, वरना तो ये इतने टाइम तक उठकर खड़े हो जाते। अरे कोई बात नहीं भाभी, सोने दो इन्हें, सोने दो। ये चुलबुली ना सबकी नाक में दम कर देगी, थोड़ी ही देर में अपनी नींद से उठेंगे तो फ्रेश होंगे। चलो चुलबुली तुम जाकर थोड़ा खेल लो। देखो इनके पास गैया भी है। गैया भी है? अरे हाँ गैया भी है, देखो वो खड़ी हमारी गैया। अच्छा तुम्हें गैया से खेलना पसंद है, चलो तुम गैया के साथ खेल लो। ऐसा कहकर गीता चुलबुली को छोड़ देती है। अरे हाँ देखो हमारी बहुत प्यारी गैया है ये। अच्छा चलो मैं गैया के साथ खेलती हूँ, देखती हूँ कैसी गैया है तुम्हारी। हाँ इतनी ऊंची गैया है, मुझसे तो शायद चढ़ा भी नहीं जाएगा इसके ऊपर। अरे चढ़ जाती हूँ। अरे बाप रे, इतनी मेहनत लगी है, अब मजे से लेटूंगी इस गैया के ऊपर। चल मेरे घोड़े टिक 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 टिक, चल मेरे घोड़े टिक 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 टिक। अरे कौन है ये? मैं घोड़ा नहीं हूँ, मैं गैया हूँ। अरे ये तो कोई क्यूट सी बच्ची है, चलो मैं इसे घुमा देती हूँ, थोड़ी देर खुश हो जाएगी ये बच्ची। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। अरे इस पे झूलने में तो बहुत मजा आ रहा है, ऐसे ही झूलती रहूंगी रोज इस गैया के ऊपर, बहुत मजा आ रहा है। और दूसरी तरफ सीता और नंदनी गले मिल रही हैं। अरे भाभी, मुझे कितने दिन हो गए तुमसे मिले हुए, तुम भी घर नहीं आती हो, बहुत दिन हो गए हैं। अरे नंदनी क्या करूँ, बच्चे स्कूल जाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता। अरे कोई बात नहीं, तुम तो आ गई ना। चलो सारे लोग बैठकर बातें करते हैं खूब सारी। और जीजू क्या कर रहे हैं आजकल? अरे कुछ नहीं, वो तो जॉब के सिलसिले से बाहर गए हुए हैं। चलो कोई नहीं, चलो बैठकर हम सब लोग बातें करते हैं। ये चुलबुली कहाँ गई, दिख नहीं रही है मुझे। अरे चुलबुली, अरे गैया के ऊपर बैठी हुई हो, आराम से बैठना, देखो गिर ना जाओ, कहीं तुम्हें चोट लग जाए। अरे नहीं नहीं दीदी, ये ऐसी नहीं है, गाय हमारी बहुत समझदार है, ये चुलबुली को बिल्कुल भी नहीं गिराएगी। अरे चुलबुली चलो तुम आराम से खेल लो। चलो दीदी हम बातें करते हैं। फिर सभी लोग बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी एक चूड़ी कंगन बेचने वाली आती है। चूड़ी ले लो, कंगन ले लो, बलून ले लो, रिंग ले लो, नखूनी ले लो और बहुत अच्छी अच्छी चीजें ले लो। अरे ले लो जल्दी जल्दी, सस्ते का माल रास्ते पर आ गया है, जल्दी जल्दी आओ। अरे यहाँ पर इतनी सारी लेडीज बैठी हैं, पर लगता है कोई भी सामान नहीं लेने वाली मेरी। चलो मैं आगे चलती हूँ, लगता है यहाँ पर कोई भी नहीं लेगी मेरा सामान। चलो चलो आगे ही चलती हूँ, वैसे ही यहाँ पर तो बस टाइम ही फोड़ना है। ऐसा कहते हुए वो सामान बेचने वाली आगे निकलने लगती है। बलून ले लो, बलून ले लो, रंग बिरंगे बलून ले लो। है बलून, मेरा फेवरेट बलून, जल्दी से बलून लेकर आती हूँ।
लेकिन मम्मी से पैसे लेने से कोई फायदा नहीं है, मम्मी पैसे नहीं देंगी, कंजूस मम्मी है। चलो मैं जल्दी से रास्ते पर जाती हूँ, जल्दी से इन आंटी से लेकर आती हूँ बलून, खटिया के नीचे से निकलूंगी वरना मेरे को कोई नहीं जाने देगा बाहर। ऐसा कहकर चुलबुली सामान वाली के पीछे पीछे दौड़ती है। अरे आंटी रुको रुको, मेरे को बलून चाहिए, आंटी रुको मेरे को बलून चाहिए। अरे यहाँ से तो किसी की आवाज आ रही है लगता है, चलो मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ। अरे आंटी जल्दी रुको, मुझे बलून चाहिए, मुझे बलून चाहिए। अरे ये खड़ूस आंटी तो सुन ही नहीं रही है। अरे आंटी बलून नहीं बेचने क्या? अरे हाँ हाँ मुझे बेचने हैं बेचने हैं। अरे देखो तो कौन है यहाँ पर, लगता है कोई बच्ची है। अरे बेटा हाँ तुम्हें क्या चाहिए बेटा? माफ करना बेटा, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। बताओ बेटा तुम्हें क्या चाहिए? देखो कितना सारा रंग बिरंगा सामान है मेरे पास। अरे आंटी मुझे बलून चाहिए, रंग बिरंगे बलून, मेरे फेवरेट बलून। चलो जल्दी से जाकर मैं कलर सिलेक्ट करती हूँ, मुझे कौन सा बलून चाहिए। चलो चलो जल्दी से चलती हूँ, कहीं वो सारे बिक ना जाए। अरे बताओ बेटा तुम्हें क्या चाहिए, और तुम पैसे तो लेकर आई हो ना सामान लेने के लिए? नहीं आंटी मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, मैं तो फ्री में ही बलून लेकर जाऊंगी, मेरी मम्मी मुझे पैसे नहीं देती है। अरे क्या पैसे के बिना ही बलून लेकर आओगी? नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें कोई बलून नहीं देने वाली, जल्दी से जाकर पैसे लेकर आओ पहले अपनी मम्मा से। अरे आंटी मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। अरे देखो जल्दी से जाओ, मेरा टाइम खराब मत करो। लगता है मुझे बलून नहीं दोगी आप। मैं यहीं पर रोने लग जाऊंगी। ऐसा कहकर चुलबुली तभी वहीं पर फैल जाती है और रोने लगती है। बलून बलून बलून, मुझे बलून चाहिए, मुझे बलून चाहिए, हाँ मुझे बलून चाहिए। अरे अरे ये लड़की तो रोने लगी। अरे भाई किसकी बच्ची है ये, लेकर जाओ इसे। अरे ये तो मेरा सारा काम चौपट करके ही छोड़ेगी। अरे बच्ची उठ जाओ जल्दी से। नहीं नहीं पहले बलून चाहिए, नहीं नहीं पहले बलून चाहिए, लेकर जाओ कोई अपने बच्चे को। अरे पता नहीं छोटे छोटे बच्चों को कोई कैसे छोड़ सकता है। अगर मैं इसकी मम्मी पापा को ढूंढने के लिए गई तो मेरा सारा सामान यहाँ से गायब ही हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ? अरे बच्ची जाओ तुम यहाँ से। नहीं नहीं बलून चाहिए, बलून चाहिए। रुको मैं तुम्हारे ठेले पे चल के बलून ले लेती हूँ जल्दी से। ऐसा कहकर चुलबुली ठेले पर ही चढ़कर खड़ी हो जाती है। नहीं मुझे बलून चाहिए, बिना बलून के मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये आंटी मुझे एक बलून दे दो ना, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, प्लीज आंटी। अरे नहीं नहीं, ऐसे प्लीज कहने से मैं एक एक बलून बांटने लगी तो मेरा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। अरे कोई इसे लेकर जाओ, किसकी बच्ची है ये, कितनी जिद्दी है, कितनी पागल बच्ची है, सुनती ही नहीं है बात। नहीं आंटी मैं पागल नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ, मेरा नाम चुलबुली है। प्लीज आंटी जल्दी से एक बलून दे दो ना। अरे ये आंटी तो सुनती ही नहीं है। अरे कितनी बदतमीज लड़की है। चलो उतरो जल्दी से ठेले पर से, सारा सामान बेकार कर दिया, सारा सामान टूट जाएगा। और फिर तभी नंदनी को चुलबुली की याद आती है। अरे भाभी चुलबुली कहाँ है? चुलबुली तो दिख ही नहीं रही है। तभी गीता बोलती है अरे यही तो खेल रही थी। अरे गैया के ऊपर तो नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले तो गैया के ऊपर ही खेल रही थी। अरे पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई है। अरे भाभी जल्दी से चुलबुली को ढूंढो, ये बहुत शरारती है, घर पर भी ऐसा ही करती है। तभी पकौड़ी की आंखें खुल जाती है। अरे ये तो बुआ की आवाज है। अरे बुआ तुम कब आई? अरे बेटा मैं तो सुबह ही आई हूँ, लेकिन पता नहीं चुलबुली कहाँ निकल गई है। जरा जल्दी से जाकर चुलबुली को देखो बेटा, पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे मेरी छोटी बहन चुलबुली, चलो चलो मैं जल्दी से चुलबुली को अभी ढूंढ कर लाती हूँ। ऐसा कहकर पकौड़ी चुलबुली को ढूंढने के लिए निकल जाती है। अरे हाँ बेटा जल्दी से उसे ढूंढ कर लाओ, पता नहीं कहाँ चली गई। नंदनी दीदी आप परेशान मत होइए, यहीं कहीं खेल रही होगी। जाओ गुड़िया जल्दी से जाकर चुलबुली को ढूंढ कर लाओ। अरे हाँ हाँ मम्मा मैं अभी गई और अभी ढूंढ के लाई चुलबुली को। यहाँ पर चुलबुली ने सामान वाली के नाक में दम कर रखा है। अरे जल्दी से लेकर जाओ इसे कोई। अरे मैं तुम्हें ठेले से पलट दूंगी, ठीक है ना, उठाकर फेंक दूंगी। हाँ मुझसे उल्टा बोलती है आंटी, रुको मैं अभी सबक सिखाती हूँ। अरे बाप रे, इतनी सी लड़की कितनी बड़ी बड़ी बातें मिलाती है। तुम उतरती हो कि तुम्हें फेंक दूं मैं ठेले के ऊपर से ही? नहीं उतरूंगी मैं उतरूंगी तो अपनी मर्जी से उतरूंगी, बलून लेके ही उतरूं। अरे कितनी जिद्दी बच्ची है, ये तो ठेले से उतर ही नहीं रही है। रुको तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हें अभी ठेले से गिराती हूँ। चलो बहुत हो गया, अब मैं इस बच्चे की एक भी नहीं सुनने वाली, मैं अभी इसे ठेले से नीचे गिरा देती। अच्छा बच्चों मुझे ठेले से नीचे गिराओगी? रुको रुको मैं अपने आप उतरती हूँ, रुको मैं ठेले के पास छिची कर देती हूँ, देखती हूँ ठेले को कैसे निकालती हो आप। ऐसा कहते हुए चुलबुली वहीं पर छिची कर देती है।
ठीक है आंटी, मैं जा रही हूँ, अपने ठेले को ले जाओ यहाँ से। हाँ गंदी आंटी, मैं तो जा रही हूँ। हे राम, ये क्या कर दिया इस लड़की ने? अरे इस लड़की ने तो यहीं पर छींची कर दी। अब मैं इस ठेले को कैसे बढ़ाऊंगी आगे? अरे कितनी गंदी बच्ची है, रुको मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ। ऐसा कहकर ठेले वाली जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे कौन है इसकी मम्मी, उठाओ इस छींची को। तभी वहाँ पर पकौड़े आ जाते। चुलबुली खाओ तुम चुलबुली। अरे लगता है ये इसकी बड़ी बहन है। अरे देखो तुम्हारी छोटी बहन ने मेरे ठेले के आगे ही छींची कर दी है। अब भला मैं ठेले को कैसे बढ़ाऊं आगे? इस छींची को जल्दी से हटाओ यहाँ से। अरे पता नहीं कैसी लड़की है ये, कितनी जिद्दी और बदतमीज लड़की है। मेरे ठेले के आगे ही छींची कर दी। पहले तो फ्री में ही बलून मांग रही थी और नहीं दिया तो छींची कर दी है ठेले के आगे ही। अब मुझे नहीं पता, इस छींची को साफ करो तुम। और फिर तभी पकौड़ी बोलती है, अरे नहीं आंटी तुम गुस्सा मत हो, रुको मैं तुम्हारे ठेले को अभी दूसरी तरफ साइड लगवा देती हूँ। इसे तुम अपने ठेले को आराम से निकाल कर ले जाओगी, क्योंकि छींची उठानी तो मुझे भी नहीं आती है। रुको मैं दूसरी तरफ जाती हूँ। नहीं दीदी नहीं, ठेले को नहीं हटाना, छींची में ही छन जाने दो ठेले को। आंटी गंदी है, इन्होंने मुझे बलून नहीं दिया, इसीलिए मैंने छींची कर दी ठेले के सामने ही। दीदी आंटी ने मुझे बलून नहीं दिया ना, तुम भी ठेले को मत हटाना। तभी पकौड़ी बोलती है, अरे नहीं चुलबुली, ये तो गंदी बात है ना, पैसों से ही तो कोई चीज मिलती है। चलो आंटी, ये तो छोटी बच्ची है, चलो मैं तुम्हारे ठेले को दूसरी साइड लगवा देती हूँ, इससे तुम्हारा ठेला आसानी से निकल जाएगा। अरे हाँ बच्ची, जल्दी से उठाओ इस ठेले को। हाय कितनी ज्यादा गंदी बदबू आ रही है, कैसी बच्ची है पता नहीं, ऐसी बच्ची तो मैंने आज तक भी नहीं देखी है। ऐसा कहते हुए सामान वाले को उठाने के लिए खड़ी हो जाती है और फिर तभी पकौड़ी भी ठेले को सहारा लगाने के लिए तैयार हो जाती है। अरे चलो आंटी जल्दी से उठाओ। अरे चुलबुली की बच्ची कितनी गंदे बदबू से उठा रखी है। चलो आंटी जल्दी से ठेले को हटाओ उधर से आपका ठेला आराम से निकल जाएगा। अरे बाप रे, मैं ना सन जाऊं इस छिच्ची में। हाँ अरे शुक्रिया लड़की, अगर तुम नहीं आती तो पता नहीं आज क्या होता। मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। चलो मैं तो जाती हूँ, इतनी गंदी बदबू आ रही है यहाँ से। जल्दी से ठेले को लेकर जाती हूँ, कहीं कोई सामान ही छिच्ची पर न गिर जाए। ठेले वाली बलून ले लो, अच्छी रिंग ले लो, रबर बैंड ले लो। अरे चलो चुलबुली घर चलो। तुमने तो इस सामान वाली की अकल ही ठिकाने लगा दी। अरे मुझे नहीं पता था तुम इतनी ज्यादा शरारती भी हो। हाँ जी मैंने आंटी को सबक सिखाया, आंटी ने मुझे बलून नहीं दिया इसलिए मैंने वहाँ पर छिच्ची कर दी। चलो अब जल्दी से, वरना तो मम्मी मेरी पिटाई कर देगी। पर मम्मा को कुछ भी नहीं बताना प्लीज दीदी। अरे नहीं मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। अब जल्दी से चलो, तुम्हें छिच्ची भी धोनी है और छिच्ची के हाथ भी धोने हैं। चलो जल्दी से। हाँ दीदी चलो। और ऐसा कहकर पकौड़ी और चुलबुली घर के लिए निकल जाती है। चलो जल्दी से जाती हूँ। चलो तो बाय बाय बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब